पेशावर में रेडियो स्टेशन GHQ और कोर कमांडर के घर पे जो जलाओ गिराव का सिलसिला हुआ, काफी सारे लोग पकड़े गए और काफी सारे लोगों को तो अब ऐसा है ना कि हमारे इदारे हैं ना जी माशाल्लाह से एक्टिव हो गए जी जी। अब सारे पकड़ में आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिस कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा दोबारा रद्द अमल आ सकता है। आज इस बयान के तौर ने ऐसा कोई काम किया, अमेरिका को आंखें दिखाई हों, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं पाकिस्तान है तो हम। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सुनूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, जो सियासी मंजर है, जो सियासी सिलसिला चल रहा है, और जो आपको मालूम है कि मुल्क में जलाओ गिराव हुआ, इमरान खान की कह लें कि PTI के हवाले से जो इल्जामात लगे PTI के ऊपर, जो PTI के लोगों के ऊपर जो पकड़ दकड़ हुई, वो तकरीबन 3000 से अब लोग हो चुके हैं जिन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान में पेशावर में रेडियो स्टेशन GHQ और कोर कमांडर के घर पे जो जलाओ गिराव का सिलसिला हुआ, काफी सारे लोग पकड़े गए और काफी सारे लोगों के कह लें कि अभी भी पकड़ जकड़ उनकी जारी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज राजा ज़हीर साहब है और राजा ज़हीर साहब से भी हम जानेंगे कि ये एक अवामी बंदे हैं, अवामी सोच क्या है, अवाम की सोच क्या है, अवाम की सोच भी आपके सामने लाएंगे कि अवाम क्या चाहती है। सबसे पहले ज़हीर भाई आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और हम आज सबसे पहले जो कहने की बात कर रहे हैं या होनी चाहिए वो ये है कि शहबाज गिल साहब, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वहां पर बैठ के शहबाज गिल साहब ने एक प्रोग्राम किया जो PTI के कह लें कि पंजाब के मामले खुसूसी भी रह चुके हैं अपना जो है उस्मान बुज़दार साहब के, और उस्मान बुज़दार साहब ने जैसे इस्तीफा दिया तो उसका रद्द अमल में शहबाज गिल साहब ने काफी सारे शहबाज गिल ने कह लें कि उस्मान बुज़दार के ऊपर काफी तंजिया सवाल जवाब किए। और जबकि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि हर बंदा, हर बच्चा, हर फौजी और कह लें कि हर सिविलियन, टीचर, यहाँ तक के स्टूडेंट, तुलबा, तालबा, हर बच्चा इस टाइम फौज के साथ खड़ा है। कोई भी बंदा इस टाइम फौज के आगे नहीं खड़ा होना चाह रहा, क्योंकि अवामी जो रद्द अमल वो ये आ रहा है, अवाम ये कहती है कि मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क पाकिस्तान नहीं तो कोई भी नहीं। ऐसे ही ज़हीर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें खड़ा होना है फौज के साथ, क्योंकि इस मुल्क को अगर किसी ने बचाया है या संभाला है तो वो फौज है, पाक फौज ने। तो यहाँ पर हम अगर सियासतदानों की बातें करते हैं तो सियासतदान आज है तो कल नहीं, लेकिन ये फौज रहेगी। आज PTI है, शायद कल ना हो, आज नून लीग है, शायद कल ना हो, आज काफ लीग है, शायद कल ना हो, कोई और जमातें हो, लेकिन जब तक ता क़यामत तक, जब तक ये मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह पाक हमारी दुआएं हैं कि इसको सलामत रखे मुल्क पाकिस्तान को। सियासतदान आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, इमरान खान आया चला जाएगा, नवाज शरीफ आया चला जाएगा, लेकिन मुल्क पाकिस्तान ता क़यामत तक हमारी दुआ है रहे। और इसी के साथ हमें रहना है, मुल्क पाकिस्तान के साथ, हमारी आने वाली नस्लों ने भी इसी के साथ रहना है। सियासतदान, जैसा कि आपकी जिंदगी में आपने भी देखा होगा, जो पुराने लोग हैं, ज़हीर भाई कहते थे कि अगर एक ऐसा वक्त था, कहते थे कि जुल्फकार अली भुट्टो का जहां पसीना गिरेगा या जुल्फकार अली भुट्टो को मारा गया तो कह लें कि इस पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। बिल्कुल यही बात है। तो नहीं भाई, हमने कोई ऐसी वो खून की नदियां नहीं देखी। और कहते हैं कि जो भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब ने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और अमेरिका को कह लें कि हमने आंखें भी दिखाई और अमेरिका के साथ अकड़ भी गए, और उसके कह लें कि रद्द अमल में इनको फिर काफी सारी परेशानियों और तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल। अभी तक मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब वो भुट्टो वाली मेज पे पहुंचे हो, जो भुट्टो साहब ने काम किया वो खान साहब ने काम किया हो, या किसी जमात और ने ऐसा कोई काम किया हो, अमेरिका को आंखें दिखाई हो। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं पाकिस्तान है तो हम हैं। तो अवामी सोच भी देखते हैं। ज़हीर भाई क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ साथ हमें रहना है, पाकिस्तान में हमें रहना है, तो हमें सियासतदानों के साथ मिलकर रहना है या फौज के साथ मिलकर रहना है? सर, हमें सियासतदान तो बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन हमारी पाक फौज पहले है। सही। हमारी जो पाक फौज है वो सबसे पहले है। उसकी वजह अगर पाक फौज है तो आज हम हैं, अगर हम हैं तो आज पाकिस्तान है। हम देखते हैं कि सरहदों पे जब हम जाते हैं तो आए दिन एक
फौजी का भाई हूँ, मेरे भाई सूबेदार हैं आर्मी में, और बास टाइम वो ऐसे ऐसे सियाचिन ऐसे ऐसे पहाड़ों पे जाते हैं, हमें परेशानी होती है, लेकिन क्या है कि वो मुल्क इस कौम के लिए मेरा भाई सरहदों पे जाता है, सगा भाई है मेरा, और हमें भी परेशानी होती है, हम भी दुआएं करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने भाई के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो हमें मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई खड़ा होना है तो हमें फौज के साथ खड़ा होना है, शाना बशाना खड़ा होना है। अगर हम खड़ा नहीं होना भाई, शाना बशाना खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि फौज हमारे तहफ़्ज़ के लिए, सही, ठीक है, हमारे मुल्क के तहफ़्ज़ के लिए, यानी कि ये नहीं कि हम लीडर्स किसी के पीछे पड़ के तो अपनी फौज को बुरा भला गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पाक फौज की वजह से आज हम आजाद हैं। अगर पाक फौज हमारी ना होती तो शायद पता नहीं हम कितनी जाइए पीछे होते, कितनी जाइए पीछे होते। आप क्या समझते हैं जो इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया अपना, इमरान खान साहब ने जिस तरह के जो हमारे कह लें कि नौजवान थे, और जो नौजवान इस टाइम पर कह लें कि हजारों की तादाद में कुछ पुलिस की तहवील में है, कुछ फौज की तहलील में है, कुछ एजेंसियों के पास है, कोई किसी के पास है, कोई किसी के पास है। इमरान खान साहब ने कहा जी मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या वो जितना भी उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, कोर कमांडर के घर को आग लगाई, जीएचक्यू को आग लगाई और जीएचक्यू पे हमला किया, पेशावर में रेडियो स्टेशन को आग लगा दी। यहाँ पर मैं आपको एक बात कोड कर दूं अपना अजय भाई, कि जो हमारा कह लें कि जो रेडियो स्टेशन है पेशावर वाला, जब पाकिस्तान बना आजाद हुआ तो सबसे पहले उसी रेडियो स्टेशन से ऐलान किया गया था कि आज पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई और पाकिस्तान आज आजाद है। ये वो रेडियो स्टेशन था, ये हमारा समझ लें कि एक तारीखी एहसासा था जिसको जला दिया गया। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो परवेज लाई साहब हैं, चौधरी परवेज लाई, जो कह लें कि पंजाब के वजीर आला भी रह चुके हैं और पंजाब असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, आज उनके ऊपर कह लें कि गिरफ्तारी है, उनको पकड़ा हुआ है। आज से 2 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट दी थी, एक वीडियो बनाई थी, जैसा कि जिस दिन चौधरी परवेज लाई साहब अपने घर के बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बहन भी साथ थी, चौधरी शुजात साहब की कह लें कि घर वाले भी साथ थे। तो वो कहीं छुप छुपा के पिकनिक के हवाले से निकलना चाह रहे थे और फैमिली की आड़ लेकर चौधरी परवेज लाई साहब घर से गायब होना चाह रहे थे, लेकिन एजेंसियां बाहर बैठी हुई थी और पंजाब पुलिस भी बैठी हुई थी और एंटी करप्शन वाले भी बाहर बैठे हुए थे। लेकिन उनका ये कहना था कि जो लोकेशन है अपना परवेज लाई के फोन की वो इसी एरिया की है, और जिस एरिया में परवेज लाई साहब की लोकेशन थी वहां पर बाहर पुलिस वाले बैठे भी हुए थे, वो जा ही नहीं रहे थे। अच्छा, जैसे ही वहां से परवेज लाई साहब ने निकलने की कोशिश की तो उनको गाड़ियों को देखते दिखाते हुए उनको गाड़ियों को घेरा गया, गाड़ियों की तलाशी की गई। अच्छा, जिस गाड़ी में परवेज लाई साहब थे वो ड्राइवर लॉक नहीं खोल रहा था उस गाड़ी का, फिर ड्रिल मशीन मंगवाई गई क्योंकि वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, शीशा तोड़ने की कोशिश की गई, फिर परवेज लाई साहब खुद ही बाहर आ गए। अच्छा, मेरा यहाँ पर यह सवाल है इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट से, जो वफाक में बैठे हुए हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, पीडीएम है, यानी कि काफी सारी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनी हुई है। पीपल्स पार्टी से भी मेरा सवाल है कि जब 4 साल उस्मान बुज़दार पंजाब में वजीर आला रहा, ठीक है जी, उन 4-5 सालों में 4 सालों में सॉरी 5 साल कह गया हूं, उन 4 सालों में उस्मान बुज़दार ने जो पंजाब का पट्टा बहाया है, जो कह लें कि पंजाब का बेड़ा गर्क उस्मान बुज़दार ने किया है, उसमें आप लेते हैं नाम फरा गोगी का, उसके खामन का, ठीक है, फरा भी आ जाती है उसमें, उसका खामन भी आ जाता है, जो भी है बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है, उसमें बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है। तो जब उन लोगों को आप पकड़ नहीं रहे तो परवेज लाई को आपने पकड़ लिया, जो तकरीबन कह लेके 3 महीने भी इस हुकूमत यानी कि पीटीआई की जो हुकूमत थी उनका 2 से 2.5 महीने ये वजीर आला रहा है परवेज लाई, उसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन निकल आई है। जो उस्मान बुज़दार के ऊपर खरबों रुपए की आप करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, तो उस्मान बुज़दार को आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? उस्मान बुज़दार क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो हमारे मुल्क का जितना पैसा हम लोग इनको छोड़ देंगे? जिन लोगों ने करप्शन किया परवेज लाई ने या उस्मान बुज़दार ने या पंजाब में बैठ के जिसने करप्शन किया, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी? क्या उसको मुआफ कर दिया जाएगा? जो जिस तरह के एक जमाना था तो
शहबाज शरीफ कहते थे कि जो मुल्क और कौम का पैसा हम जरदारी साहब का पेट फाड़ के निकालेंगे, तो आज वो पैसा भी कह लें कि सबको मुआफ किया जा रहा है। जो कह लें कि जो पीटीआई से ताल्लुकी का इजहार करेगा उसके केस भी माफ हो जाएंगे, उसको छोड़ भी दिया जाएगा। तो फिर आज मैं कहता हूं कि परवेज लाई साहब को 2-2.5 महीने के जो वजीर आला रहे हैं उनके ऊपर 2 अरब की फलां 2.5 अरब की फलां करप्शन आज सामने आ रही है। तो उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उसको आप नहीं पकड़ रहे। सबसे पहले तो आप पकड़े उस्मान बुज़दार को, फराह गोगी को। तो अब ऐसा है ना कि हमारे इदारे हैं ना जी माशाल्लाह से एक्टिव हो गए जी जी, अब सारे पकड़ में आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिसने पाकिस्तान का 1-1 रुपया खाया है ना, 1-1 रुपया गरीब का खाया ना, वो सारे इंशाल्लाह ताला पकड़े जाएंगे और पकड़ेंगे, हमारे इदारे पकड़ेंगे, हमारे पाक आर्मी पकड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो पाकिस्तान का पैसा है, किसी के मुल्क का नहीं है, किसी की जागीर का नहीं है कि वो खा के भाग जाए। कॉस में पीटीआई है, नॉन लीग है या कि पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, लेकिन वो पैसा आवाम पे लगना चाहिए। और आवाम का पैसा है वो, जो पैसा है वो किसी का नहीं है। लेकिन ये बात गलत है कि आप बड़े सारे करप्शन करके बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और छोटों को पकड़ पकड़ की जा रही है, ठीक हो गया, ये भी बात गलत है। अब बड़ों को पकड़े, बड़ों को पकड़ के झाड़े भाई, उनको झाड़ के जो उनसे बरामद होता है वो सारा पाकिस्तान के खजाने में डालें, पाकिस्तान के खजाने में डाल के भाई वो गरीबों पे लगाए। जैसे यहाँ पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर हम एक और बात करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले मेरी जहीर भाई से बात हो रही थी, वो बात जहीर भाई से मेरी ये हो रही थी कि देखिए जो इस टाइम अदारे हैं, अदालतों के आमने सामने, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब आए सुप्रीम कोर्ट के आगे आके उन्हें एक छोटा सा धरना दिया, ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट में उस दिन एक फैसला आना था शहबाज शरीफ के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से। उसी दिन ही मौलवी मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं, तो उन्होंने आके वहां पर एक छोटा सा धरना भी दिया और अपना उनका जो छोटा सा मुतालबात था उसको भी मनवाया और आखिर वो उठ के चले गए। देखें ना, बस यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगा कि यहाँ की जो हमारी आला अदालतें हैं, जो आला मनसब पे लोग बैठे हुए हैं, जो वफाक में पंजाब में निगरान सेटअप है, के पीके पे निगरान सेटअप है, और हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारे आईनी इदारे हैं, जिस तरह की हमारी कह लें कि GHQ है, आर्मी है, और कह लें कि इन सब को एक होकर बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बात करना चाहूंगा कि मैं कल एक देख रहा था प्रोग्राम चौधरी जुवेद साहब का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि अदारों को एक होकर बैठना पड़ेगा। अदालतों को, वफाक को, हुकूमत को और जितने भी सियासत, अभी नहीं तो कब बैठेंगे? अभी नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पीडीएम आती है इक़्तिदार में, वफाक लेके इक़्तिदार में जैसे पीडीएम आती है, पीडीएम जैसे ही आती है तो इमरान खान साहब के नारे शुरू हो जाते हैं, लो जी इलेक्शन कराओ नहीं तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बनने जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है। वो इमरान खान साहब ने झूठिए बयानियों को इतना बनाया कि आज बाहर के मुल्क भी हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, IMF हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। IMF पैसा में क्यों नहीं, हमारी मैं तारीफ कर रहा हूं पाकिस्तान की, जहीर भाई तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, तीसरा बंदा उठता कहता पाकिस्तान देते बंदे ही सारे चोर ने, एनम पैसा दोगे तो खा जाएंगे, वो IMF पैसा नहीं देगा, आपका मुल्क आपका। मैं यहाँ पर इलेक्शन किस हिसाब से करवाएंगे? आपके इलेक्शन में चौधरी जुवेद साहब की यहाँ पर मैं भी लोग के कह लें कि एक्सप्रेस न्यूज में होते हैं, चौधरी साहब हैं और चौधरी जुवेद साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा भी लोग होता है, मैं देखता भी उनको, कोड भी करता हूं उन्हीं की बात को कि अगर इमरान खान साहब चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि IMF पैसा ना दे, ये मुल्क दिवालिया हो जाए, उसी दिन से इमरान खान साहब 2 महीने में, 1.5 महीने में, महीने में, आज ये हमें इमरान खान साहब की बातें सुनते हुए 1 साल से बब हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। तो मैं फिर आज तारीफ करूंगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कि उसने मुल्क को दिवालिया नहीं होने दिया, उसने अभी तक मुल्क को संभाला हुआ है। और आज इसहाक डार साहब ने 2 टोक ऐलान कर दिया है कि ना ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, ना ये मुल्क दिवालिया होगा। हर तरह से कहते हैं पाकिस्तान को अल्लाह पाक की दुआ है और उसके बाद हम मेहनत करेंगे, सागदार साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये जितना भी कह लें कि बोझ है, जितना भी बर्डन है, ये हम अमीर वक्ती तौर पर इंशाल्लाह इससे बढ़ के भी मुश्किलें आएंगी हैं। और
अल्लाह ने किया, हम पे ये फ्लड आया था जैसे, जी। उसमें भी अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है, तो यानी कि बैरूनी मुल्क की है। लेकिन कहने का ये मकसद है कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब हम एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े नहीं हो सकते, ना हमें भी खड़े होने दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं जहीर भाई, मैं सियासतदानों को, फौज को, आला अदालतों को, सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमारे सियासतदान जो है वो पाक फौज को साथ लेके चले, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, उनसे मुशावरत करें कि सर हमें आया कि क्या करें, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल हमारी फौज के हाथ में है, हमारे हाथ में हमारी फौज कभी भी अगेंस्ट नहीं गई, कभी भी। लेकिन इस वजह से हमने फौज के साथ मुशावरत करके कोई भी कदम उठाना चाहिए तो फौज के साथ मुशावरत करके, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि हम फौज को अपना मुखालिफ बना लें, नहीं, फौज के साथ मिलकर आप चले, क्योंकि फौज हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारे घरों की मुहाफ़िज़। हम रात को सुकून से सोते हैं सिर्फ रिक्वायर्ड फौज की वजह से, वरना आप तो देखोगे कितने मुल्कों में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारी तो पाक आर्मी को सलाम है, मैं तो सलाम करता हूँ पाक आर्मी को, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा शहबाज गिल साहब की। तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर शायद कि पंजाब असम्बली का केस चल रहा था। हमजा शरीफ साहब उन दिनों में कह लें कि वजीर आला थे, और वजीर आला से उनको हटाने के लिए कह लें कि परवेज इलाही साहब को लाया जा रहा था। तो बाहर खड़े थे शहबाज गिल साहब, और अंदर एक मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के काफी सीनियर रहनुमा जा रहे थे। तो उनको कोई बात करके शहबाज गिल साहब कह के मार के हंसना शुरू हो गए। आज शहबाज गिल साहब यही बात है ना, आप कहते थे ना, जब कोई मतलब की बात आती है तो सारे सियासी पहलू एक जगह हो जाते हैं और आप आवाम अलग हो जाती है। शहबाज गिल साहब को यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जिनको आप कहते थे सियासी बेरोजगार, आज शहबाज गिल साहब आप देख लें तो आप सियासी बेरोजगार भी हो गए, और इस मुल्क से, इस मुल्क पाकिस्तान से भी आप दूर हो गए। इसलिए कहते हैं कि जब कोई मुश्किल में हो ना तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। तो वही सीन हुआ आपके साथ। यहाँ पर मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इमरान खान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, अपने आर्मी चीफ से, अपने इदारों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा मुल्क के लिए सब लोग एक हो जाए, इस मुल्क को बचाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अगर इमरान खान साहब आपने अब कोई ऐसा बयान दिया कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए ना हो, तो फिर आप मुल्क दुश्मन के लाए जाएंगे। जिस तरह आपने दोबारा स्पीच की, आपने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा दोबारा रद्द अमल आ सकता है। आज इस बयान के ऊपर शर्जील मेमन साहब ने कराची में बैठ के एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब आपके लिए कर दी कि आप अभी भी तड़ियां लगा रहे हैं उन अदारों को, जो अदारों को, जिन अदारों ने आपको बचाया, जिन अदारों ने आपको इस मनसब पर पहुंचाया, ठीक है, आज भी आप उन अदारों को आंखें दिखा रहे हैं। तो आप अपने ही बुने हुए जाल में खान साहब फंस रहे हैं। खुदारा कम से कम सोच समझ के बयान दिया करें कि जो है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अगर 10 बंदे मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग आए, बैरून मुल्कों से सरमायाकारी करें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए, IMF से पैसा लेके इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जाए। तो वही आपके 2-4 बयान आते हैं, तो वही जनाब वो सारी मेहनत जो 10 बंदों की होती है वो खराब हो जाती है। तो अगर आप ऐसे बयान देंगे तो इसका मतलब है आप मुल्क के दोस्त नहीं। इस वक्त जो मुल्क के लिए काम करेगा वही मुल्क का दोस्त है, ठीक है, सबका दोस्त है जी, जो मुल्क का दोस्त है, जो मुल्क के लिए काम करे। और यहाँ पर अपना ज़हीर भाई एक खुशखबरी की बात यह है कि हमारे रूस से काफी एग्रीमेंट हो चुके हैं, और कुछ चीजें हैं हमारे पाकिस्तान की मसनूआत है जो हमने उनको देनी है, कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से है, कुछ मेडिकल के हवाले से है, और उसके बदले हम उनसे तेल और इस तरह की चीजें काफी सारी देंगे। तो ये बड़ा कह लें कि शायद मुल्क पाकिस्तान में काम हुआ है। तो यहाँ पर फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जितनी भी कह लें कि टीम है उसको तोड़ दिया गया है, बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं इस टाइम पर मुल्क पाकिस्तान में। लगता है कि इमरान खान की जो PTI है, तहरीक इंसाफ है, उसके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, और ये अब दूर नहीं, ये सिलसिला करीब नजर आता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब के पास अभी भी वक्त है कि वो मिलजुल के बैठे, अदारों के बारे में कह लें कि अच्छा बोलें, इस मुल्क के लिए अच्छा बोलें,
ताकि आपके ऊपर जितनी भी पाबंदियां हैं वो हटाई जाएं और आप खुल के मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करें। और जितने भी सियासतदान हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पाकिस्तान के लिए खुदारा कुछ करें। अपने भाई सोनू को और भाई जहीर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।